गाइस आज की ये जो वीडियो है ये बहुत खास है आप लोगों के लिए। अगर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, आपने डी फार्मा या फिर बी फार्मा कर लिया है और आपको आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया है और अब जो है आप अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं कि हम उसमें कौन कौन सी दवाई रखें, कौन कौन सी ऐसी दवाई रखें जिससे हमारा जो है मेडिकल स्टोर बहुत अच्छा चले, पहले दिन से ही जो अच्छी अर्निंग हो। तो दोस्तों, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने के नाते मैं आपको कुछ ऐसी दवाइयां बताऊंगा जो आपको अपने नए मेडिकल स्टोर में रखना जरूरी है, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली दवाइयां हैं, जो कि ज्यादातर डॉक्टर लिखते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा बिकती हैं। वो कौन कौन सी दवाइयां हैं, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की और भी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। हम आपको सारी वो मेडिसिन बताएंगे जो आपको नए मेडिकल स्टोर में रखना जरूरी है और आप जो है अपने मेडिकल को अच्छी तरीके से चला पाएंगे। और दोस्तों, हम यहाँ आपको तीनों चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले तो आपको हम टैबलेट एंड कैप्सूल्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी टैबलेट्स हैं और कैप्सूल हैं जो कि आपको नए मेडिकल स्टोर में रखना ज़रूरी है। उसके बाद हम आपको बताएंगे सिरप, तो कौन कौन से सिरप हैं जो आप रख सकते हैं नए मेडिकल स्टोर में। और उसके बाद हम बताएंगे आपको इंजेक्शन के कौन कौन से इंजेक्शन हैं जो आपको रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आती है दोस्तों हमारी एंटीबायोटिक टैबलेट। वो एंटीबायोटिक टैबलेट जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं, सबसे ज़्यादा सेल होती हैं, वो सारी एंटीबायोटिक ये हैं। जैसे कि सबसे पहले महासेफ 200 के नाम से आती है, इसके अंदर सिफेक्जिम होता है। ये टैबलेट बहुत ज़्यादा डॉक्टर लिखते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बिकती है, हमारे पास से भी काफ़ी ज़्यादा सेल होती है, तो आपको ये रखनी है। और उसके बाद आपको रखनी है मोक्सिकाइंड CV 625। आप देख सकते हैं मैनकाइंड कंपनी की आती है, इसके अंदर एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोमिनेट होता है। ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर टैबलेट है, बहुत ज़्यादा सेल होती है, तो ये भी आपको रखनी है। और साथ में आपको सिप्रोफ्लॉक्स 500 mg में टैबलेट आती है, ये आपको रखना ज़रूरी है। इसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा सेल होती है। और उसके बाद नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट आती है, आप देख सकते हैं नॉरफ्लॉक्स TZ, इसके अंदर नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टेनिडाजोल होता है। ये जो होती है दस्तों में, जब किसी को दस्त लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, तब ये दी जाती है, ये भी बहुत ज़्यादा बिकती है, तो आपको ये भी रखना है। और एक सेफाकाइंड के नाम से आती है सेफाकाइंड 500, इसके अंदर सेफिरोक्सिम होता है, काफ़ी हाई एंटीबायोटिक टैबलेट होती है। और ये अगर किसी की हेड इंजरी हो गई, सर में चोट लग जाए या बड़ा घाव हो जाए, तब इसको डॉक्टर लिखते हैं, बहुत ज़्यादा सेल होती है, ये भी आपको रखना ज़रूरी है। और गुडसेफ प्लस दोस्तों, ये गुडसेफ प्लस, इसके अंदर सिफोडॉक्सिम होता है और ऑफ्लॉक्सासिन होता है, ये टाइफाइड में इस्तेमाल में ली जाती है। तो टाइफाइड के बढ़ते हुए केसों को देखकर आपको ये मेडिसिन भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा सेल होती है। और आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती हैं एंटी एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक टैबलेट्स। आप देख सकते हैं एंटी एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक मतलब बुखार को और दर्द को कम करने वाली मेडिसिन, जिसमें सबसे पहली जीरोडोल P टैबलेट आती है, इक्का कंपनी की, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टैबलेट है, ये आपको रखना है। और उसके बाद आपको जीरोडोल SP टैबलेट आती है, इसके अंदर सेप्रापेप्टाडेज भी होता है, एसिक्लोफेनिक और पैरासीटामोल के साथ, तो ये भी आपको रखना ज़रूरी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा सेल होती है। और ब्रोफेन 200 के नाम से आती है, जिसके अंदर आइबुप्रोफेन होता है, ये टैबलेट भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टैबलेट है, ये भी आप रख सकते हैं। और एसिक्लोफेम प्लस टैबलेट आती है, इसके अंदर एसिक्लोफेनिक एंड पैरासीटामोल होता है, ये भी आपको रखना है। और एल्डिजेसिक P, जो कि एल्डिजेसिक P आती है, आप देख सकते हैं एल्केम कंपनी की, ये भी आपको रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा सेल होती है। दोस्तों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कफ एंड कोल्ड टैबलेट, मतलब सर्दी ज़ुकाम, जैसे कि अब सीजन आने वाला है, सर्दी ज़ुकाम में यूज़ होने वाली टैबलेट्स कौन कौन सी है जो कि सबसे ज़्यादा सेल होती हैं। तो सबसे पहले है सोल्विन कोल्ड टैबलेट। आप देख सकते हैं सोल्विन कोल्ड इप्का कंपनी द्वारा बनाई जाती है, इसके अंदर पैरासीटामोल होता है, फेनाइलफेरिन होता है और क्लोरोफेनामाइन होता है, काफ़ी ज़्यादा सेल होती है, ये आपको रखना ज़रूरी है। उसके बाद चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट आती है, देख सकते हैं आप चेस्ट एंड कोल्ड, इसके अंदर कोफीन वगैरह होता है, कैफीन, तो ये भी आपको रखना ज़रूरी है। और उसके बाद एल्केम कोल्ड टैबलेट आती है, एल्केम कंपनी की, ये भी बहुत ज़्यादा सेल होती है, ये भी आपको रखना है नए मेडिकल में। और लेबो कफ टैबलेट आती है, जो कि खांसी में काफ़ी अच्छा रिस्पांस देती है, तो ये भी आपको रखना ज़रूरी है, लेबोरेट कंपनी से बनाती है। और उसके बाद विनकोल्ड, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मेडिसिन है विनकोल्ड, ये भी आपको रखना ज़रूरी है। और आप दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, हम आपको सिर्फ वो मेडिसिन बता रहे हैं जो कि आपको रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें 4 साल का एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा ये लोग जो है डिमांड करते हैं इन दवाइयों की, तो आप जो है हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें।
फिर नेक्स्ट आते हैं एंटी स्पास्मोडिक टेबलेट। दोस्तों एंटी स्पास्मोडिक का मतलब होता है पेट के दर्द को रोकने वाली टेबलेट्स, जिसमें सबसे पहली मेफ्टाल स्पास टेबलेट आती है। इसके अंदर मेफेनिक एसिड एंड ड्रोटावेरिन होता है। ब्लू क्रूज कंपनी से बनाती है, तो ज़्यादातर डॉक्टर इसको लिखते हैं, ज़्यादा सेल होती है, ये भी आपको रखना ज़रूरी है। और ड्रोटावेरिन एंड नीमोसलाइड के कॉम्बिनेशन के साथ आती है नोवल स्पास, देख सकते हैं आप, आपको ये भी रखना ज़रूरी है नए मेडिकल में। और जीरोडोल स्पास टेबलेट आती है, जीरोडोल स्पास इप्का कंपनी की, ये भी आप नए मेडिकल स्टोर में ज़रूर रखिए। और एनाफोर्टान टेबलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टेबलेट है एनाफोर्टान, आपको ये भी रखना ज़रूरी है। और सुपर स्पास टेबलेट आती है, काफ़ी अच्छी टेबलेट होती है, ज़्यादा बड़े से बड़े एमबीबीएस डॉक्टर इसको लिखते हैं, सुपर स्पास, आपको ये भी रखना है। और लास्ट में आती है ट्रामाडोल टेबलेट, आप देख सकते हैं ट्रामाडोल 100 mg की पैकेजिंग में आती है, ये भी आपको रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये सब पेट के दर्द में यूज़ होने वाली मेडिसिन है। आप जो है आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आती है एंटी फाइब्रोनोलेटिक मेडिसिन, आप देख सकते हैं एंटी फाइब्रोनोलेटिक, ये जो होती है खून को रोकने का काम करती है। अगर किसी के चोट लग जाती है, बहुत ज़्यादा खून बहता है, खून नहीं रुक पाता, या किसी को टॉयलेट की जगह से खून आता है, तब भी जो है ये मेडिसिन दी जाती है। तो इसमें कौन कौन सी टेबलेट्स हैं जो कि आपको रखना ज़रूरी है, जो कि सबसे ज़्यादा सेल होती है। तो सबसे पहले है टेक्साकाइंड, 500 mg में आती है टेबलेट, देख सकते हैं टेक्साकाइंड, इसके अंदर टर्नेक्सिमिक एसिड होता है, बहुत ज़्यादा डॉक्टर इसको लिखते हैं, तो आपको ये रखना ज़रूरी है। और उसके बाद आती है एक टर्नेक्सा MF टेबलेट, आप देख सकते हैं टर्नेक्सा MF, इसके अंदर टर्नेक्सिमिक एसिड और मिफेनिक एसिड होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन सेल होती है, तो ये भी आपको रखनी है। और एक रखनी है आपको इथेमसिप 500, आप देख सकते हैं इथेमसिप 500, इसके अंदर इथेमसिलेट होता है। और एक आती ट्रेपिक टेबलेट, आप देख सकते हैं ट्रेपिक, इसके अंदर टर्नेक्सिमिक एसिड होता है। और एक लास्ट में आती है ट्रेपिक ई टेबलेट, आप देख सकते हैं ट्रेपिक ई, ये जो होती है इसमें डबल कॉम्बिनेशन होता है, टर्नेक्सिमिक एसिड के साथ इथेमसिलेट होता है, तो ये टेबलेट भी काफ़ी ज़्यादा सेल होती है, तो आपको ये भी रखना है। तो दोस्तों आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो आती है एंटी डायबिटिक कैटेगरी की मेडिसिन, मतलब शुगर को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा शुगर के केस आ रहे हैं, तो ये मेडिसिन भी आपको रखनी है। जिसमें सबसे पहली गिलेमी स्टार M1 आती है, इसके अंदर जो है मेटफॉर्मिन होता है, शुगर की टेबलेट है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ली जाती है, बिकती है ये, तो आपको ये रखनी है गिलेमी स्टार M1। और आपको रखनी है गिलेमी स्टार M2, ये भी काफ़ी ज़्यादा सेल होती है, सिप्ला मैनकाइंड कंपनी की दोनों टेबलेट्स हैं ये। और इसके बाद गिलेमी स्टार M1 फोर्ड, ये भी आपको रखना ज़रूरी है। और एक आती है दोस्तों ग्लाइकोमेट GP1 GSK कंपनी की, ये भी बहुत ज़्यादा बिकती है, तो आपको ये भी रखना है। और ग्लाइकोमेट GP2, ये भी आपको रखना है। और ग्लाइकोमेट GP2 फोर्ड, ये भी आपको रखना है। तो ये सारी जो है शुगर को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन आपको रखनी है। अब दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट आते हैं फॉर इंक्रीज इम्यूनिटी पावर टेबलेट्स एंड कैप्सूल, मतलब जो है हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में और कमजोरी दूर करने में, विटामिन को कमी को दूर करने में जो टेबलेट्स आती हैं, कमजोरी को दूर करने में, और कैप्सूल आते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कौन कौन से आपको रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आती है नीरोबियान 4 टेबलेट, ये रेड कलर की पैकेजिंग में आती है, इसके अंदर विटामिन और B कॉम्प्लेक्स होता है, कमजोरी को भी दूर करती है ये रखनी आपको ज़रूरी है। उसके बाद आती है नीरोबियान प्लस के नाम से टेबलेट, इसके अंदर म्यूकोबालामिन होता है, ये कमजोरी को काफ़ी ज़्यादा दूर करती है, बहुत ज़्यादा इसकी बिक्री होती है, तो आपको ये भी रखना है। और उसके बाद आपको न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल आता है, इस तरह के आप देख सकते हैं, इसका ये जो है मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल्स होते हैं, काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं इसमें, तो ये भी आपको रखना ज़रूरी है। और एक टेबलेट आती है ऑप्टिनरम फोर्ड, जो कि बहुत ही अच्छी होती है घुटनों के दर्द में और विटामिन की कमी को पूरा करने के में, ये काफ़ी ज़्यादा सेल होती है, ये भी आपको रखनी है। और एक बीकासूल कैप्सूल आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कैप्सूल है, आपने देखा भी होगा, विटामिन C होता है इसके अंदर, तो ये भी आपको रखना ज़रूरी है। और दोस्तों एक मीको नर्व प्लस के नाम से कैप्सूल आता है, मीको नर्व प्लस, काफ़ी सारे विटामिन होते हैं इसमें, तो ये भी आपको रखना ज़रूरी है। तो आप जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट आती है
एंटी इमेटिक्स मेडिसिन, मतलब एंटी इमेटिक्स टैबलेट्स। एंटी इमेटिक्स का मतलब होता है उल्टी को रोकने वाली दवाइयाँ। तो इसमें सबसे पहले आपको जो टैबलेट रखनी है वो रखनी है वोमिकाइंड MD4 टैबलेट। आप देख सकते हैं वोमिकाइंड MD4, इसके अंदर ओंडासेट्रोन होता है, मैनकाइंड कंपनी से बनाती है, तो ये आपको रखना ज़रूरी है। उसके बाद आपको रखनी है एमसेट टैबलेट। आप देख सकते हैं एमसेट, ये भी बहुत ज़्यादा बिकती है, ये भी आपको रखना है। और उसके बाद आपको रखना है एमसेट 8 mg में, ये जो है दोस्तों 4 mg में है और ये 8 mg में है, तो ये भी आपको रखना ज़रूरी है। उसके बाद आता है परिनॉर्म टैबलेट, इप्का कंपनी की परिनॉर्म, ये भी ज़्यादातर अच्छी सेल होती है, बिक्री इसकी अच्छी होती है, ये भी आप रख सकते हैं। और इसके बाद आती है स्टेमटिल MD, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टैबलेट है स्टेमटिल MD, ये भी आपको रखना ज़रूरी है। और लास्ट में आती है प्राइम मैनकाइंड कंपनी की वोमी ओवर MD4, तो ये भी आपको रखना ज़रूरी है नए मेडिकल स्टोर में। तो दोस्तों आप इसका भी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर आती है दोस्तों एंटासिड टैबलेट एंड कैप्सूल। एंटासिड मतलब गैस को और एसिडिटी को कम करने वाली टैबलेट्स और कैप्सूल। तो जिसमें सबसे पहले आपको रखनी है एसिलोक टैबलेट, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टैबलेट है एसिलोक, इसके अंदर रेंटाडीन होता है, कैडिला कंपनी से बनाती है, तो ये आपको रखना ज़रूरी है नए मेडिकल में। और रखना है आपको दोस्तों पेंटो 40 टैबलेट, पेंटो 40, इसके अंदर पेंटाप्राजोल होता है, ये भी आपको रखना ज़रूरी है। उसके बाद आती है पेंटोप D टैबलेट, इसके अंदर पेंटाप्राजोल एंड डोमपेरिडोम होता है, आपको ये भी रखना है। उसके बाद आती है डाइजीन टैबलेट, डाइजीन के नाम से मिल जाती है, ये भी बहुत ज़्यादा बिकती है, तो आप ये भी रख सकते हैं। और एक आती है एसिलोक RD टैबलेट, ज़्यादातर बड़े बड़े डॉक्टर इसको लिखते हैं एसिलोक RD, इसके अंदर ओमिप्राजोल और डोमपेरिडोम होता है, गैस की अच्छी टैबलेट होती है, ये भी आपको रखना है। और एक आता है डाबर वालों का पुदीन हरा, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पुदीन हरा, आपने देखा भी होगा, ये भी बहुत ज़्यादा सेल होता है, तो ये भी आप रख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई एंटी एसिड टैबलेट एंड कैप्सूल। उसके बाद आती है एंटी हाइपरटेंशन टैबलेट्स। एंटी हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाइयाँ, क्योंकि आजकल जो है ब्लड प्रेशर की समस्या भी लोगों को बहुत हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसमें जो सबसे पहली मेडिसिन आती है वो आती है एम्लोकाइंड 80 टैबलेट। आप देख सकते हैं एम्लोकाइंड 80, इसके अंदर एम्लोडिपाइन एंड एटिनिलोल होता है, ये भी काफ़ी सेल होती है। या फिर एम्प्लोप्रेस 80, एम्प्लोप्रेस 80 का जो है ये सिप्ला कंपनी की आती है, ये भी बहुत ज़्यादा सेल होती है। उसके बाद आती है एम्लिप 10, आप देख सकते हैं एम्लिप 10 सिप्ला कंपनी से बनाती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा बिकती है। फिर नेक्स्ट आती है हाई प्रेस 50 सिप्ला कंपनी की, इसके अंदर एटिनिलोल होता है, ये भी आप रख सकते हैं। और उसके बाद आती है टेलमिकाइंड 40 mg में मैनकाइंड की, इसके अंदर टेलमिसार्टन होता है, ये भी अच्छी होती है ब्लड प्रेशर की टैबलेट, ये बहुत ज़्यादा बिकती है, तो आप ये भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी टैबलेट्स हैं और कैप्सूल हैं जो आप रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम सिरप के बारे में, तो वो कौन कौन से सिरप हैं जो आप नए मेडिकल स्टोर में रख सकते हैं जिसकी काफ़ी ज़्यादा सेल होगी। तो सबसे पहले आते हैं एंटीपायरेटिक सिरप, मतलब बुखार को कम करने वाले सिरप, जो कि आपको रखना ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहला दोस्तों सिरप आता है कालपोल सिरप। आप देख सकते हैं कालपोल 120 mg की पैकेजिंग में आता है, बच्चों को दिया जाता है, बहुत ज़्यादा सेल होता है, तो ये रखना है आपको ज़रूरी। और उसके बाद आपको रखना है कालपोल 250 mg में आता है सिरप, आपको ये भी रखना ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा सेल होता है। और उसके बाद आपको रखना है दोस्तों डोलो, देख सकते हैं आप डोलो सिरप, ये 120 mg की पैकेजिंग में आता है, ये भी आप रख सकते हैं। और एक कालपोल ड्रॉप आती है, मतलब छोटा बच्चे जो होते हैं नवजात बच्चे, उनके लिए छोटी ड्रॉप्स आती हैं, तो इसमें आप कालपोल ड्रॉप्स भी रख सकते हैं और डोलो ड्रॉप्स भी रख सकते हैं। फिर आते हैं दोस्तों कफ के सिरप, मतलब खांसी को दूर करने वाले सिरप, जिसमें सबसे पहला आता है मैकबेरी। आप देख सकते हैं मैकबेरी काफ़ी ज़्यादा बिकने वाला सिरप है खांसी का, आप ये रख सकते हैं। और उसके बाद कॉफसिल्स आप देख सकते हैं सिप्ला कंपनी का, ये भी बहुत ज़्यादा बिकता है, ये आप रख सकते हैं। फिर आता है कोर्डिस्टार DS, इसे मैनकाइंड कंपनी बनाती है, तो ये भी आपको रखना ज़रूरी है। उसके बाद आता है एस्थाकाइंड एलेक्स सिरप, आप देख सकते हैं एस्थाकाइंड एलेक्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा सेल होता है, आपको ये भी रखना ज़रूरी है। उसके बाद आता है बेनाड्रिल सिरप, ये भी काफ़ी अच्छा खांसी का सिरप होता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका, आपको ये भी रखना है। और उसके बाद कोफलेट सिरप,
जो कि एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हिमालय कंपनी से बनाती है, इसे भी ज़्यादातर जो है डॉक्टर लिखते हैं। और उसके बाद कोरेक्स DX सिरप आता है, कोरेक्स DX, ये भी आपको रखना ज़रूरी है। और उसके बाद आता है एम्ब्रोडिल S सिरप, ये भी काफ़ी अच्छा सिरप होता है। और आपको रखना है चुप सिरप, जो कि एबोट कंपनी में आती है, चुप काफ़ी अच्छा होता है, ये भी आप रख सकते हैं। और कोफेरी DX सिरप आता है, ये भी काफ़ी सेल होता है, ये आप रख सकते हैं। और एक एलकोफ आता है, एलकोफ सिरप, ये भी आप रख सकते हैं। और ZX SF सिरप आता है, ZX SF, इसके अंदर डेक्सामेथासोन होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, ये भी आप रख सकते हैं। और उसके बाद आते हैं दोस्तों एंटी इमेटिक सिरप, मतलब जो है उल्टी को रोकने वाले सिरप, जो कि बच्चों को या जो है अचानक से उल्टियाँ आने लगती हैं तो उसमें जो सिरप चलते हैं वो सबसे पहला है ऑनडेम सिरप, ये आपको रखना है। और आता है एक डोमेस्टिल ड्रॉप, ये भी एक जो है अच्छा सिरप होता है डोमेस्टिल, ये भी आप रख सकते हैं। और एपिनॉर्म सिरप आता है, ये भी आपको रखना है। और वोमिकाइंड आप देख सकते हैं, वोमिकाइंड ये भी अच्छा सिरप होता है उल्टी को रोकने का। और एक इक्का कंपनी का आता है पेरी सेट सिरप, ये भी जो आपको रखना है। और उसके बाद आता है एम सेट, ये भी आप रख सकते हैं। फिर आपको रखना है एंटी स्पास्मोडिक सिरप, मतलब पेट के दर्द को कम करने वाले सिरप। अचानक किसी के पेट में बच्चे के दर्द उठ जाए तो वो सिरप भी आपके पास होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला आता है मेफ्टाल स्पास सिरप, ब्लू क्रूज कंपनी से बनाती है, ये बहुत ज़्यादा बिकता है, ये आपको रखना है। और साइक्लोपाम सिरप आपको रखना है। और एक एनाफोर्टान सिरप आता है बोट कंपनी का, आपको ये भी रखना है। और एक आता है कोलीमैक्स सिरप, तो ये सारे के सारे सिरप आपको रखने हैं। और उसके बाद आती है दोस्तों लीवर को ठीक करने के सिरप, जब भी किसी को लीवर संबंधित समस्या होती है तो ये सिरप DH52 सिरप आपको रखना है। और Li52 DS सिरप आपको रखना है हिमालय कंपनी का। और एक आपको रखना है जिगरीन सिरप हमदर्द कंपनी का। और एक आपको रखना है Li52 ड्रॉप, मतलब छोटे बच्चों के अगर लीवर में परेशानी होती है तो ये ड्रॉप दी जाती है। और एक आता है लीवर केयर सिरप सिप्ला कंपनी का, तो ये भी आपको सब सिरप रखना है, ये जो है लीवर को ठीक करने के सिरप होते हैं। तो आप दोस्तों जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों खून को मतलब खून को बढ़ाने के सिरप, मतलब बहुत सारे महिलाओं में अक्सर देखा जाता है खून की कमी होती है, तो उस खून की कमी को दूर करने के सिरप आपको रखना है, जिसमें सबसे पहला आर्बिटोन सिरप आप देख सकते हैं, ये आपको रखना है। और आपको रखना है रूबी रेड सिरप मैग्लोट्स कंपनी का। और आपको रखना है डेक्सोरेंज सिरप। दोस्तों ये सिरप जो है खून बढ़ाने के साथ साथ कमजोरी को भी दूर करते हैं। और उसका बाद आपको रखना है डॉक्टर मोरफेन कंपनी का आयरन सोर सिरप। और आपको रखना है ल्यूपिन कंपनी का आयरो रिश सिरप, ये भी आपको रखना है। तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं एंटासिड सिरप, मतलब गैस को दूर करने वाले सिरप, जिसमें सबसे पहला जो आता है डाइजीन सिरप, आपको ये रखना है। और उसके बाद आपको रखना है जिलोसिल सिरप, फाइजर कंपनी का आता है जिलोसिल, ये भी आपको रखना है। और रखना है एसिलोक सिरप कैडिला कंपनी का। और आपको रखना है एसी ब्लॉक MPS सिरप, ये भी आप रख सकते हैं। और एक आता है पेंटो MPS सिरप। तो ये सारे सिरप आप जो हैं गैस के सिरप ये आप नए मेडिकल स्टोर में रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सेल होगी। फिर आते हैं दोस्तों इंजेक्शन। अब हम यहाँ सभी तरह के इंजेक्शन बताएंगे कि कौन कौन से वो इंजेक्शन है जो आप नए मेडिकल स्टोर में रख सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं। तो सबसे पहला आता है दोस्तों शरीर के दर्द को रोकने वाले इंजेक्शन, मतलब एंटी एनाल्जेसिक इंजेक्शन। जब भी किसी के हाथ में, पैर में, सिर में, गर्दन में, कान में, कंधे में कहीं भी अगर दर्द होता है तो ये इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो कि आपको रखना है। जिसमें सबसे पहला आता है डायनापार इंजेक्शन, आप देख सकते हैं, ये आप रख सकते हैं। और एक आता है डिक्लोटाल इंजेक्शन, आपको ये भी रखना है। और एक आपको रखना है डिक्लोटाल AQ इंजेक्शन, जो कि 1 ml की पैकेजिंग में आता है, आप ये भी इंजेक्शन रख सकते हैं। और एक आता है टोपेक IM इंजेक्शन, इसके अंदर भी डिक्लोफेनेक होता है, ये भी आपको रखना है। और एक रेनबैक्सी कंपनी का आता है फेनेक इंजेक्शन, इसके अंदर डिक्लोफेनेक होता है, ये भी आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों पेट दर्द को रोकने वाले इंजेक्शन, मतलब एंटी स्पास्मोडिक इंजेक्शन। जब भी किसी के पेट में दर्द होता है तो ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला नोवल स्पास इंजेक्शन मैनकाइंड कंपनी का आता है, ये आपको रखना है। और आपको रखना है सुपर स्पास इंजेक्शन। और आपको रखना है मेफ्टाल स्पास इंजेक्शन। और आपको रखना है
ड्रोटिन इंजेक्शन, इसके अंदर ड्रोटावेरिन होता है, ये भी सेल होता है। और आपको रखना है एनाफोर्टान इंजेक्शन। तो ये सारे पेट दर्द को रोकने वाले इंजेक्शन हैं। आप जो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। ये काफ़ी काम की जानकारी है आपके लिए अगर आप मेडिकल स्टोर फ्यूचर में खोलना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद दोस्तों आते हैं उल्टी को रोकने के इंजेक्शन, मतलब एंटी इमेटिक्स इंजेक्शन, जो कि आप रख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले वोमिकाइंड इंजेक्शन आता है, ये आपको रखना है। उसके बाद आपको रखना है परिनॉर्म इंजेक्शन, ये भी उल्टी को रोकने का इंजेक्शन होता है। उसके बाद आपको रखना है एमसेड इंजेक्शन, ये भी काफ़ी ज़्यादा उल्टी को रोकने का काम करता है। डेंगू में सबसे ज़्यादा यही यूज़ में लिया जाता है। और आपको रखना है इटेरना इंजेक्शन, इटेरना ब्लूक्रूज कंपनी का, इसके अंदर भी ओंडासेट्रोन होता है, ये आपको रखना है। और आपको रखना है पीरीसेट 2 ml में एम्पुल आते हैं इंजेक्शन, ये भी आपको रखना है आपका कंपनी का। फिर उसके बाद दोस्तों आते हैं गैस को दूर करने के इंजेक्शन। बहुत सारे लोगों को गैस बनती है, बदहज़मी होती है, तो उसको गैस को दूर करने वाले इंजेक्शन आपको रखना है, जिसमें सबसे पहले एसिलोग इंजेक्शन आपको रखना है। और आपको रखना है पेंटोप 40 इंजेक्शन। और आपको रखना है आरलोक इंजेक्शन। और आप रख सकते हैं पेंटोसिड इंजेक्शन, IV के नाम से आता है। और आप रख सकते हैं पेंडिफ IV इंजेक्शन। तो ये सब गैस को दूर करने के इंजेक्शन हैं, मतलब H2 ब्लॉकर्स हैं, तो ये भी आपको रखने हैं। फिर लास्ट में आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन रखने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बिकने वाले इंजेक्शन है, जिसमें सबसे पहला काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है मोनोसेफ इंजेक्शन, इसको आपको रखना है। और आपको रखना है मेगापेन इंजेक्शन। और आपको रखना है टैक्सिम इंजेक्शन। और मोनोसेफ SB इंजेक्शन भी आपको रखना है। और आपको जो है अमीकासिन का इंजेक्शन रखना है, जो कि मीकासिन का नाम से आता है। और उसके बाद आपको रखना है मैक्सोन इंजेक्शन 1 ग्राम में। और उसके बाद आपको रखना है जेंटामाइसिन इंजेक्शन, ये जेंटामाइसिन के नाम से ही मिल जाता है, काफ़ी अच्छा एंटीबायोटिक है। और आपको रखना है डूराटाज इंजेक्शन, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इंजेक्शन है, ये 4.5 ग्राम में भी आता है, तो ये भी आपको रखना है। तो दोस्तों हमने आपको सारी मेडिसिन, कैप्सूल और सिरप और इंजेक्शन के बारे में बता दिया कि आप नए मेडिकल स्टोर में कौन कौन सी मेडिसिन रख सकते हैं। दोस्तों ये सब वो मेडिसिन जो कि इस टाइम जो है सबसे ज़्यादा यूज़ में ली जा रही हैं। तो अगर आप फार्मासिस्ट हैं और अपना मेडिकल खोलना चाहते हैं, या आप फार्मासिस्ट नहीं है, किसी का रेंट पर किराए पर में जो है ड्रग लाइसेंस लेना चाहते हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।